हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, घर और किचन के कुछ ऐसे यूज़फुल हैक मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूं जिनसे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर तरह की सुई में आप इस तार के जरिए धागा आसानी से डाल सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी सुई हो, तुरपाई वाली सुई, हाथ की सुई हो या फिर इस तरह की सिलाई मशीन की सुई हो। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स, हमारे गले में पहनने वाले इस तरह की चेन को लेके। तो ये चेन आपकी कोई सी भी हो सकती है, सोने की या आर्टिफिशियल या कोई भी। तो इस चेन को जब भी हम लोग कहीं पार्टी फंक्शन में पहन के जाते हैं तो इसका खोने का भी डर होता है, क्योंकि इसका जो लॉक होता है ये हमारे बालों पर और कपड़ों पर बार बार उलझ जाता है, जिसकी वजह से इसका कुंडा थोड़ा खुल जाता है और इसका कहीं ना कहीं गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप है कि इस लॉक की तरफ हम लगा लेंगे थोड़ी सी सेलो टेप। तो सेलो टेप या कोई भी टेप आप लगा सकते हैं, वैसे ट्रांसपेरेंट टेप ही आप लगाएं तो ये हमारे बालों पर और हमारे कपड़ों पर बिल्कुल भी नहीं उलझेगा और ना ही बिल्कुल चुभेगा। हमारा लॉक भी नहीं खुलेगा और वो सेफ हो जाएगा। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप ना फ्रेंड्स, हमारी इस तरह की बनारसी या नेट की या कोई भी फैंसी साड़ियों को लेकर है, जिन पर हम जब भी हम लोग प्लेट लगाते हैं तो प्लेट लगाने के बाद हम उसको सिक्योर करते हैं सेफ्टी पिन से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पिन लगाने की वजह से इनके तारों में वो फंस जाती है और खोलते वक्त हमारी साड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। और नेट की साड़ियों का तो इस पिन की वजह से फटने का भी डर होता है, क्योंकि नेट की साड़ी में पतला सा जालीदार नेट होता है जो पिन की वजह से वहाँ से बहुत बार फट जाता है। तो इस सेफ्टी पिन को जब भी हम साड़ी में लगाएंगे तो इस तरह से ये साड़ी में उलझ जाएगी, क्योंकि साड़ी के धागों में ये इस तरह से फंस जाती है। तो इसको इस प्रॉब्लम से सेफ रखने के लिए हम रख लेंगे कुछ मोती। हम डालेंगे इस तरह के मोती। तो ये मोती अक्सर हमारे घर में वैसे भी पड़े ही होते हैं, या कोई माला हमारी टूट जाती है या फिर कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसमें मोती होता है वो ज्वेलरी हमारी टूट जाती है और यूजलेस होती है, या फिर किसी भी कपड़े में, चुन्नी में, साड़ी में, ब्लाउज में इस तरह की लटकनें होती हैं जो कि हमारी टूट जाती है, निकल जाती है। तो उनका यूज हम यहाँ पे इस सेफ्टी पिन के अंदर कर सकते हैं। इस सेफ्टी पिन के अंदर हम एक मोती को डाल देंगे। अब जब भी हम अपनी प्लेटों को सिक्योर करेंगे तो अब जब भी हम इस पिन को निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारी साड़ी में बिल्कुल भी नहीं उलझेगी, क्योंकि जो पिन की नीचे वाली साइड होती है यहीं पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर धागा हमारी साड़ी का चला जाता है, जिससे कि साड़ी फटने का डर होता है। तो अब बिल्कुल भी वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो साड़ी है वो अच्छे से सिक्योर भी हो जाती है और उसका फटने का डर भी नहीं होता। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। और ये मोती आप अपनी साड़ी की मैचिंग का भी ले सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये ब्लैक कलर का मोती लिया, आप इस तरह से येलो कलर का मोती भी ले सकते हैं, जिस तरह की आपकी साड़ी हो। तो आइडिया अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आप चाहें तो पिन के अंदर पहले से ही मोती डालकर रख लें और जब भी आपको जिस तरह की साड़ी पहननी हो आप झटपट उस पिन को निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह के बेकार पड़े हुए पेन होते हैं जिनकी इंक ख़त्म हो जाती है और अब हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इन पेन को भी आप बेकार समझकर ना फेंकें। इनकी जो ढक्कन है, ये कैप है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़ के हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पेन के जितने भी ढक्कन हैं उनको निकाल लेंगे, या जैसे जैसे आपका एक एक पेन की इंक ख़त्म होती है तो आप उसके ढक्कन को इस तरह से निकाल के रख लीजिए। ये ढक्कन हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़ के होते हैं। तो ये देखिए जितने भी पेन हैं इनके ढक्कन मैंने निकाल लिए हैं। तो ये हमारे बहुत ही यूज़ के हैं। तो इनको हम रखेंगे एक बॉक्स के अंदर और इनका यूज़ हम करेंगे क्लॉथ पिन की तरह। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको जब भी हम रस्सियों में इस तरह से सुखाने जाते हैं तो हमारी जो चिमटियाँ होती हैं वो कम पड़ जाती हैं। तो जब भी हमारी इस तरह की चिमटी कम पड़ जाए तो ये जो पेन के ढक्कन है ये हमारी एक बहुत ही अच्छी क्लॉथ क्लिप का काम करेंगे। तो इस तरह से आप इनको यहाँ पर अपने कपड़े सुखाने के लिए टांग सकते हैं। तो इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। तो ये बिल्कुल भी ना इधर उधर गिरेंगे और ना उड़ेंगे। और इस तरह से आपको मार्केट जाकर चिमटियाँ और लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आप इन पेनों के ढक्कन का यूज़ कर सकते हो। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़ का लगा होगा, क्योंकि इससे आपके फालतू में खर्च हुए पैसों की भी बचत होगी। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कपड़े सूख जाने पर वापस से इन ढक्कनों को निकाल के बॉक्स के अंदर सेव करके रख लें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारी सुई के अंदर धागा डालना, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है, स्पेशली जिनकी आई साइड वीक होती है या बुजुर्ग होते हैं। तो सुई में धागा हम आसानी से डालेंगे इस तार की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से।
ये तार का टुकड़ा हमारी केबल की तार का टुकड़ा है। आपके पास कोई भी तार का टुकड़ा अगर बेकार पड़ा हो, चाहे वो केबल का हो या आपका वाईफाई इंटरनेट का, या फिर कोई भी थोड़ी सी तार तो अक्सर हमारे घर में पड़ी ही रहती है, या जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी का काम कराते हैं उसमें इस तरह की छोटी सी तार हमारी अक्सर बेकार हो जाती है, जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इस तार को भी हम यूज़ में ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छील लेंगे ऊपर की तरफ से। तो आप चाहे तो प्लास अगर आपके घर में है तो प्लास की हेल्प से आप इसे थोड़ा छील लें, या फिर आप चाकू की हेल्प से भी इसे छील सकते हैं। तो इसकी जो अंदर की पतली पतली तारें होती हैं कॉपर की, यही तार हमारे बहुत ज़्यादा काम की होती है, तो यही हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे छीला है तो इसमें पतली पतली बहुत सारी कॉपर की तारें निकली हैं। तो बस हम क्या करेंगे, हमें बस 1 या 2 तार ही चाहिए, तो हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए साइड से मैंने सारी ऊपर की जो तार है उसको इस तरह से कट करके हाथ से खींच के निकाल लिया है। अब ये जो पतली पतली हमारी कॉपर की तार हैं यही हमें चाहिए सुई में धागा डालने के लिए, क्योंकि इनसे हम बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल एक टूल्स। हम बनाएंगे नीडल थ्रेड। ये नीडल थ्रेड हमारे हमेशा काम आएगा, तो एक बार बनाकर आप इसे रख लीजिए। तो ये देखिए पतली तार है, इनको मैं कैंची की हेल्प से कट कर लूँगी। हमें 1 इंच के करीब ही तार चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी भी हमें नहीं चाहिए। बस इतनी तार तो आसानी से हमारे घर में मिल ही जाती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ है तो जगह जगह थोड़ी बहुत तारें कट करके इलेक्ट्रिशियन फेंक देते हैं, तो उनको आप इस ट्रिक में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से एक मैंने पतली सी तार इसकी कॉपर की निकाल ली है, और ये इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे यू शेप में। और अब हम इसको लगाएंगे एक चाबी में। तो चाबियां भी हमारे घर में कोई ना कोई अक्सर बेकार पड़ी ही रहती है, या जंग लग जाती है जो हमारी यूज़ की नहीं होती। तो इस चाबी के अंदर हम इस यू शेप के तार को अटैच कर लेंगे और फिक्स कर लेंगे। और चाबी के बीच में एक इस तरह की लाइन होती है जिसके अंदर हम इसको अच्छे से डाल सकते हैं, ताकि जब हम इसका यूज़ करें यहाँ से बिल्कुल भी ना निकले। चाबी के अंदर एक खांचा होता है जिसके अंदर हम इस यू शेप की तार को अच्छे से डाल के फिक्स कर लेंगे। तो हम इसे फिक्स करेंगे इस तरह की सेलो टेप से। अगर आपके पास सेलो टेप की बजाय अगर बिजली वाली टेप है जो होती है कलरफुल, ग्रीन रेड कई कलरों में वो मिलती है, अगर वो वाली टेप आपको मिलती है तो ये एकदम अच्छे से सील हो जाएगा, पैक हो जाएगा, क्योंकि उस टेप की पकड़ इस टेप के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो हमें बहुत मजबूती से इसे अटैच करना है, ताकि जब हम इसका यूज़ करें तो ये जो हमारी तार है ये बिल्कुल भी निकले ना। मेरे पास वो वायर पे लगाने वाली टेप अभी खत्म हो रखी है, इसीलिए मैं इस सेलो टेप का यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा नीडल थ्रेड बनकर तैयार हो गया है, और इसको एक बार बनाकर हम रख देंगे अपनी मशीन के अंदर या सुई धागे के डब्बे के अंदर ही। तो इसको हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। इस तार को हमें यू शेप का कर ही इस चाबी के अंदर फिक्स करना है। और अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टूल हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको हमें यूज़ किस तरह से करना है। फ्रेंड्स पहले मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है, आगे की तरफ से बिल्कुल निकलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से सेलो टेप से ही मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। ये हमारा बहुत ही अच्छा एक नीडल थ्रेड बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम किस तरह से यूज़ करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो टूल हमने बनाया है इसको हम डालेंगे इस सुई के अंदर। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये सुई के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक वायर होती है। तो तार की जो अंदर जो वायर होती है बहुत ही बारीक होती है, तो आप किसी भी तरह के तार ले सकते हैं और उसकी वायर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यू शेप में ही मैंने इसको सुई के अंदर डाल दिया है। सुई को हम नीडल थ्रेड के कोने में इस तरह से पकड़ लेंगे। अब दूसरे हाथ से रील को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो रील के धागे का एक छोर मैंने निकाल लिया और इसको हम डालेंगे इस नीडल थ्रेड के अंदर। तो ये देखिए हल्का सा जो हमने यू शेप बनाया इसके अंदर हम इस धागे को डाल देंगे और धीरे धीरे हम इसको थोड़ा ज़्यादा खींच लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इस नीडल थ्रेड में से इस सुई को बाहर निकाल देंगे, तो ये अपने आप ही धागे के ऊपर चढ़ जाएगी। देखा फ्रेंड्स आपने, बहुत ही आसानी से इस सुई के ऊपर हमने धागे को डाल दिया है। अब आपको जितना धागा चाहिए आप उतना कैंची से कट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चाबी वाला टूल है, ये जो हमने नीडल थ्रेड वाला बनाया है, इसको हम धागे के दूसरे छोर से इसको बाहर निकाल देंगे धीरे धीरे। तो अब आप इस सुई और धागे का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमने इस टूल की हेल्प से इस सुई के अंदर धागा डाल दिया है। तो इस तरह से हम अपने घर की छोटी छोटी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। तो घर में बेकार पड़ी हुई तार से ही हमने इस टूल को बनाकर रेडी किया है। इसका यूज़ मैं आपको सिलाई वाली हाथ की मशीन में भी करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक नीडल थ्रेड आपको और बनाना बताऊंगी, जो कि बनाना है हमने सिक्के से। तो 1 रुपये के सिक्के से हम इस टूल को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इसके
इसके ऊपर भी पहले एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर लीजिए। सिक्के की हेल्प से सुई में धागा डालना मैंने बताया है, तो सेम इसी तरह से मैं एक और नीडल थ्रेड आपको बना के दिखाऊंगी सिक्के की हेल्प से। तो ये देखिए मैंने सिक्के के ऊपर भी यू शेप में इस वायर को अच्छे से फिक्स कर लिया है और टेप से अच्छे से चिपका लिया है। और अब इसके ऊपर मैंने 1 रुपये का सिक्का फिर से रखा है ताकि ये हिले ना और अच्छे से फिक्स हो जाए। तो फिर से मैं इसके ऊपर भी सेलो टेप से ऊपर वाले सिक्के को भी अच्छे से फिक्स कर लूँगी। सेलो टेप से इसको भी इसी सिक्के के ऊपर चिपका लूँगी ताकि ये ऊपर की तरफ से बिल्कुल भी मूव ना हो। तो ये देखिए हमारी जो वायर है वो इसके अंदर अच्छे से यू शेप में फिक्स हो गई। तो 2 टूल मैंने आपको बनाने बताए हैं, तो आप किसी भी एक टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वायर का यूज़ हम इस तरह की सिलाई मशीन में भी नीडल थ्रेड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मशीन वाली सुई के अंदर इस तरह से इस अपने नीडल थ्रेड को डालेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मशीन की सुई बारीक होती है, तो इसको डालने में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, लेकिन फिर भी आप इसे कर पाओगे। तो ये देखिए इस तरह से थ्रेड की जो वायर है इसको मैंने इस सुई के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा मैंने इस वायर का मुंह खोल दिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना धागा। तो ये जो मशीन में लगा हुआ धागा है इसी को हमको इसके अंदर चढ़ाना है। सुई के अंदर सबसे पहले हमने ये जो हमने टूल बनाया है इसकी वायर को डाल दिया है और अब ये जो धागा है इसको हम इस तरह से इस नीडल थ्रेड के अंदर से निकालेंगे। यू शेप में हमने इस वायर को फिक्स कर रखा है और इसके अंदर से सुई में धागा निकालना बहुत ही आसान होता है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर से सुई में धागे को पिरो दिया है। और अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पहले किया था, नीडल थ्रेड को धीरे धीरे से हम बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो जैसे ही हम नीडल थ्रेड को खींचेंगे वैसे ही धागा अपने आप बहुत ही आसानी से सुई के अंदर चला जाएगा। तो सुई के अंदर हमने तुरंत ही धागे को पिरो दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर भी धागा पिरोना कितना आसान है। तो इस छोटी सी ट्रिक से आप अपनी हर तरह की सुई के अंदर धागे को डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस सिक्के वाले नीडल थ्रेड की हेल्प से भी सुई के अंदर धागा आप आसानी से डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो हमारी ओर से आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।